So importance of water. Water is an important inorganic chemical component present in cells. आमतौर पर हम इसकी परसेंटेज इस तरह मेंशन करते हैं कि cells contain 65% to 89% of water. ये हम रेंज बताते हैं. एवरेज वैल्यू क्या बताते हैं? 70%. तो एवरेज हम 70% बताते हैं. ये जो हम मेंशन कर रहे हैं ये है रेंज, कि इस रेंज में वाटर हो सकता है. इससे कम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. लाइक बोन सेल्स ड्राई होते हैं, सो 20% वाटर इज प्रेजेंट इन बोन सेल्स. हमारी हड्डियों में पानी कम है. हमारे ब्रेन सेल्स में पानी ज़्यादा है, तो 85% वाटर इज प्रेजेंट इन ब्रेन सेल्स. वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस. याद रखें, वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस. वाटर की प्रॉपर्टीज में एक सबसे अहम प्रॉपर्टी क्या है कि वाटर इज a polar molecule, a polar substance. Since you're studying a class of entry test, you must know everything by concept. ये जानना काफ़ी नहीं है कि वाटर पोलर है और उसमें पोलर चीज़ें डिजॉल्व होती है. व्हाट इज़ पोलर? व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल? ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. हम केमिस्ट्री में हम इसके डिटेल्स पढ़ते हैं. मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ कि पोलर सब्सटेंस होता क्या है. एक जनरल कंसेप्ट आप देख लें. अगर हम कहते हैं कि वाटर पोलर है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब दो मॉलिक्यूल, जब दो एलिमेंट्स या दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, लाइक H2 मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, अगला भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है इन दो हाइड्रोजन्स के दरमियान, उसका डिस्टेंस दोनों से इक्वल है. डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए कि हर हाइड्रोजन की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी सेम है. मगर HCl में इलेक्ट्रॉन पेयर किसके ज़्यादा करीब होगा? HCl में इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के ज़्यादा करीब होगा. क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन के ज़्यादा करीब होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिड लाइन से अवे होगा. देखिए, मिड लाइन से शिफ्ट हो रहा है. H2 में इलेक्ट्रॉन पेयर मिड लाइन में है, HCl में इलेक्ट्रॉन पेयर मिड लाइन से शिफ्ट हो रहा है. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा. इसे हम कहते हैं पार्शियल चार्ज. कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए कंप्लीट चार्ज अपेयर नहीं हो रहा, पार्शियल चार्ज अपेयर हो रहा है. तो HCl में दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं. फुटबॉल के ग्राउंड में दो पोल्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं. इस मॉलिक्यूल में दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं. एक नेगेटिव पोल है, अगला पॉजिटिव पोल है. लिहाजा HCl क्या होगा? ये पोलर होगा. H2 नॉन पोलर, इसमें कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा. तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग होगी वो मॉलिक्यूल मोस्ट लाइकली पोलर सब्सटेंस हो सकता है. अब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड देख लें. जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते तो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के बहुत ज़्यादा करीब होगा. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा है. इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो लिहाजा इस केस में अगेन एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा फ्लोरीन पर और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा हाइड्रोजन पर, और ये मॉलिक्यूल भी पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा. अब वाटर किस सेंस में पोलर है? वाटर इस सेंस में पोलर है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, या इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा, हाइड्रोजन पर पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज पेयर होगा। एज अ वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब चीज़ों की के आपस में डिसॉल्व होने का प्रिंसिपल ये है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आपने क्या प्रिंसिपल याद रखना है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी सिमिलर चीजें आपस में हल होती हैं। पोलर सब्सटेंस में हल होगा, जो भी सब्सटेंस पोलर होगा वाटर उसको डिसॉल्व कर लेगा। आयनिक कंपाउंड्स वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब ये है कि पोलर सब्सटेंसेस दे डिसॉल्व इन वाटर। polar substances dissolve in water। ये हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा, एक डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ा वाटर के इस पॉइंट का। वाटर की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट। अक्सर चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं, सो लिहाजा पोलर सब्सटेंसेस वाटर में हल होते हैं। पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन वाटर। आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। आयोनिक सब्सटेंसेस वाटर में कैसे डिसॉल्व होते हैं, ये एक सिंपल कंसेप्ट देखिए। कोई भी आयोनिक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक सब्सटेंस है, सोडियम क्लोराइड। अब नमक पानी में डाल दें तो क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा। सोडियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्प्लिट होगा। इस बॉन्ड के स्प्लिट होने के बाद सोडियम आयन रिलीज होगा, क्लोराइड आयन रिलीज होगा पानी में डालने के बाद। अब सोडियम को अलग वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करेंगे, आप देख लें सोडियम इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। सोडियम पॉजिटिव आयन है तो वाटर का जो नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन एंड, वो सोडियम को सराउंड करेगा। क्लोराइड आयन चूंकि नेगेटिव है, इसको वाटर का पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन एंड सराउंड करेगा। आप देख लें क्लोराइड को वाटर के हाइड्रोजन एंड ने सराउंड किया है, सोडियम को वाटर के ऑक्सीजन एंड ने यानी नेगेटिव एंड ने सराउंड किया है। तो अब लिहाजा सोडियम क्लोराइड वाटर में इस तरह से डिसॉल्व होगा। सो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि हाउ ionic substance dissolves in water। अगर आप एक आयनिक सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करेंगे या कोई पोलर सब्सटेंस वाटर में ऐड करेंगे तो वो सब्सटेंस वाटर में आकर डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में आकर डिसॉल्व हो जाएगा। क्या रिजल्ट है, डिसॉल्व्ड। और अनलाइक पोलर और आयनिक सब्सटेंस, आप पानी में किसी फैटी सब्सटेंस को ऐड कर लें, फैट को, ऑयल को वाटर में ऐड कर लें, फैट क्या करेगा, फैट पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। घी ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, दे आर डिस्पर्स्ड नॉट डिसॉल्व्ड। सो फैट इज डिस्पर्स्ड नॉट डिसॉल्व्ड। अक्सर चीज़ें पानी में हल होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हमारे बॉडी में जितने रिएक्शंस होते हैं मोस्टली रिएक्शंस एक्वेस मीडियम में होते हैं, वाटरी मीडियम में होते हैं। जब चीज़ें डिसॉल्व होंगी तभी रिएक्शंस पॉसिबल होंगे। डिसॉल्व स्टेट में रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस क्या याद रखनी है कि मोस्ट केमिकल रिएक्शंस
occur in aqueous medium in dissolved states. Most chemical reactions occur in aqueous medium in dissolved states. तो पानी की पहली प्रॉपर्टी आपने याद रखी कि वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, जिसकी सिग्निफिकेंस ये कि अक्सर केमिकल रिएक्शंस वाटर में डिसॉल्व्ड स्टेट में होते हैं. सेकंड, थोड़ा सा लेंथी पॉइंट, हीट कैपेसिटी. वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है या वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है. पहले हम इन दो टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है. एक सब्सटेंस का 1 किलोग्राम है. कोई सब्सटेंस आप अब इसका मास मेंशन नहीं कर रहे हैं. इस सब्सटेंस का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड. सपोज कोई भी टेम्परेचर हो सकता है. हमने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है. किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, इस हीट को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी. So what is heat capacity? The amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. The amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade. किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं. अब ये स्पेसिफिक हीट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मोस्टली दोनों को हम एक ही सेंस में लेते हैं. अगर आप इसी सब्सटेंस का एक यूनिट मास मेंशन करें, आप 1 ग्राम मेंशन करें, आप किलोग्राम मेंशन करें, आप मोल मेंशन करें, आप इसको कोई यूनिट मास मेंशन करें, तब इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, चाहे वो कोई भी वैल्यू आप कंसिडर कर लें, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, इस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. दिस हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट. फर्क क्या हुआ? ऊपर वाले केस में आपने यूनिट मास मेंशन नहीं किया, आपने सिंपली आपने एक जनरल टर्म यूज किया सब्सटेंस का. सेकंड केस में आप उसका एक यूनिट मास कंसिडर कर रहे हैं. तो डिफाइन कैसे करेंगे? The amount of heat required, ये सब में फिजिक्स की टर्म्स है. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास of a substance is specific heat. Unit mass means 1 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1 मोल. So unit mass मतलब क्या है? 1 ग्राम या 1 किलोग्राम या 1. हम यूनिट इसका लिखते हैं जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये जॉल पर मोल पर केल्विन. इस तरह की हम यूनिट्स इसके मेंशन करते हैं. आप मोल में डिफाइन करें तो जॉल पर मोल पर केल्विन, आप किलोग्राम या ग्राम में मेंशन करें तो जॉल पर ग्राम या पर किलोग्राम पर केल्विन इसका यूनिट होगा. जो पॉइंट ऑफ डिबेट है वो ये है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है. वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट. पहले रीज़न क्या है? व्हाई इज वाटर हैविंग सच अ हाई स्पेसिफिक हीट? रीज़न क्या है?
because of presence of hydrogen bonding in water, because of presence of hydrogen bonding in water. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के लिक्विड पार्ट में, केमिस्ट्री फर्स्ट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चूंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका स्पेसिफिक हीट हाई है। स्पेसिफिक हीट हाई होने का मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक आप एक मिसाल से समझ लें। देखिए फर्श हम कंसिडर करते हैं, फर्श का ये पार्ट टाइल्स हैं, अगले पार्ट में फर्श पे चादर रखा हुआ है, आयरन रखा हुआ है, लोहा रखा हुआ है, सपोज आयरन है, उससे आगे पानी पड़ा मौजूद है या वाटर मौजूद है। अब देखिए जो धूप पड़ रही है उसकी हीट तीनों पर इक्वली फोकस्ड है। कि इक्वल हीट तीनों पर फोकस्ड है। अब आप कमरे से निकलते हैं, आप कमरे से निकलते हुए, गर्मी का मौसम है, आप पहले टाइल्स पर पाँव रखते हैं। लेट्स सपोज आपने कुछ नहीं पहना, आप नंगे पाँव टाइल पर कदम रखते हैं, आपको टाइल्स गर्म महसूस होंगे, राइट? आपको टाइल्स गर्म महसूस होंगे, हॉट महसूस होंगे। कुछ आगे जाते हुए आपको लोहे की चादर पे पाँव रखना पड़ रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, वेरी हॉट। आप कुछ आगे जाते हैं, पानी में आप कदम रखते हैं, हालांकि वही हीट पानी पर भी पड़ रही है, तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा? लेस हॉट या कोल्ड होगा। अब सेम हीट तीनों पर पड़ रही है, मगर जो टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है वो लोहे के केस में बहुत ज़्यादा आ रहा है, टाइल्स के केस में थोड़ा कम आ रहा है, पानी का केस में टेम्परेचर में इंक्रीज बहुत ही कम आ रहा है। तो पानी में ये एबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसका टेम्परेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता, तो हम कहते हैं कि इसका स्पेसिफिक हीट। एक्सप्लेन करता हूँ कि वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सिग्निफिकेंस नीचे कर लेते हैं। Water has the ability to absorb maximum heat with minimum change in temperature। बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसके टेम्परेचर में चेंज मिनिमम आता है। इसका मतलब है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि वाटर एक्ट्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। हाउ? वाटर एक्ट्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप देखिए, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक गाड़ी में मुसलसल पेट्रोल जल रहा है या गैस या डीजल जल रहा है, उसे मुसलसल हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर गाड़ी में पानी ना हो, इसके रेडिएटर में पानी ना हो,
आप 1-2 किलोमीटर भी आगे नहीं जा सकते, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी, इसका इंजन गर्म हो जाएगा। मगर चूंकि वाटर के रेडिएटर में पानी मौजूद है, जितनी हीट एब्जॉर्ब प्रोड्यूस हो रही है उस सारी हीट को ये रेडिएटर का पानी एब्जॉर्ब कर रहा है और साथ पंखा लगा रहा है। ठीक है, तो बेशक आप कोयटा से रवाना हो, इस्लामाबाद तक अनस्टॉप्ड मूव करते जाए, गाड़ी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जितनी हीट है वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो वाटर हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को स्टेबलाइज रखता है, स्टेबल रखता है, सेम रखता है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह गाड़ी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, हमारी बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज जल रहा है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जलने से 36 टू 38 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट कहाँ जाती है? क्यों हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ता? हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है एट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसलिए मेंटेन रहता है कि हमारे हर सेल में पानी मौजूद है, वो पानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो लिहाजा पानी का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके भी मिनिमम चेंज ऑफ टेम्परेचर शो करता है। और इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। जितनी हीट प्रोड्यूस होती है सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको इस एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। मज़ीद इलस्ट्रेशन एक और टेबल से देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़। अब देख ले, स्पेसिफिक हीट एयर का 100 है, एयर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। स्पेसिफिक हीट इसका लो है, इस पर धूप पड़ती तो हवा गर्म हो जाती है। लेड का 130, कॉपर 390, आयरन का 450, स्पेसिफिक हीट 450 है। ऑयल का 540, एल्यूमिनियम का 899, कंक्रीट का 900, वाटर का 4200 सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। इसके 1 डिग्री सेल्सियस को हीट अप करने के लिए, 1 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जाउल्स एनर्जी या हीट चाहिए, इसका ये मतलब है। तो वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, इसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। एंड उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके भी ये टेम्परेचर चेंज मिनिमम शो करता है। बिल्कुल इसी तरह से वाटर जब भी वेपोराइज होता है, ये बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज होता है। देखिए वाटर इस वेसल में मौजूद है, इसने वेपर्स में कन्वर्ट होना है। What are vapors? Vapors are the gaseous state of a liquid or a solid. किसी लिक्विड या सॉलिड के गैसियस स्टेट को हम वेपर कहते हैं। तो जब वाटर इवेपोरेट होता है, ये सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, जिससे सराउंडिंग का हीट कम हो जाता है। वाटर इवेपोरेट हो रहा है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सराउंडिंग का हीट क्या होगा? सराउंडिंग का हीट कम होगा। जब पानी होगा उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर कम महसूस होगा आपको हमेशा। तो ये तो था इवेपोरेशन। जब भी वाटर इवेपोरेट होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा और बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के सरफेस पर पानी यहाँ से निकलते हुए इवेपोरेट होता है। There is loss of water from the surface of plant. It is known as transpiration. ट्रांसपायरेशन की वजह से टेम्परेचर कम होता है। हमारे स्किन के सरफेस से वाटर पसीने के फॉर्म में निकल कर इवेपोरेट होता है, इसे कहते हैं परस्पायरेशन। पसीने का निकलना परस्पायरेशन, इससे भी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। जब आपको पसीना आएगा, आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा।
तो जब भी पानी इवेपोरेट होगा, इस सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस होगी. सो वाटर इज अ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. व्हाट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन? द अमाउंट ऑफ हीट absorbed when a substance changes from a liquid phase into वेपर फेज. पानी का हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम. पानी का 1 किलोग्राम, पानी का सपोज 1 किलोग्राम है, इसको इवेपोरेट करने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी? 574 किलो कैलोरीज. सराउंडिंग से इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी. सराउंडिंग में जब इतनी हीट कम होगी तो कूलिंग प्रोड्यूस होगी. ये वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन है. तो कितना है? 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम. साथ एक और पॉइंट ये मेंशन किया है कि सपोज पानी का 1 लीटर है. 1 लीटर मीन्स 1000 ml. अगर इसमें सिर्फ 2 ml वेपर्स में चेंज हो, वाटर के 1000 ml में सिर्फ 2 ml वेपर्स में चेंज हो, जो रिमेनिंग वाटर है 998 ml वाटर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. सपोज पहले इनिशियली टेम्परेचर 20 था, तो अब टेम्परेचर 19 बन जाएगा. ये पॉइंट क्या है कि बुक में ये एक्सप्लेनेशन दी है, ये इलस्ट्रेशन दी है कि अगर वाटर के 1000 ml में 2 ml इवेपोरेट कर जाए तो रिमेनिंग 998 ml का टेम्परेचर 1 डिग्री फॉल कर जाएगा. तो जब भी पानी इवेपोरेट होता है, इसका अपना टेम्परेचर भी कम होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम होता है. अपना कैसे कम होगा, सराउंडिंग कैसे कम होगा, ये अगेन केमिस्ट्री में इवेपोरेशन के टॉपिक में इसका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन होगा. वाटर आयोनाइज होता है. वाटर आयोनाइज होकर H+ और OH आइंस बनाता है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये. देखिए ये है वाटर H2O. ये स्प्लिट होकर OH आइन और H+ आइंस बनाएगा. अब बॉडी में जहाँ पर H+ आइंस ज़्यादा होंगे, लाइक स्टमक में, वह एसिडिक मीडियम होगा. बॉडी में जहाँ पर OH आइंस ज़्यादा होंगे, लाइक इंटेस्टाइन में, वह अल्कलाइन मीडियम होगा. अल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम होगा. तो वाटर H+ और OH आयंस में स्प्लिट होकर एसिडिक और बेसिक कंपार्टमेंट्स बनाता है. एसिडिक मीडियम में एसिडिक एंजाइम्स काम कर सकते हैं, बेसिक मीडियम में बेसिक एंजाइम्स काम कर सकते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, प्रोटेक्शन. इससे पहला पॉइंट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, उससे पहले पॉइंट था हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वाटर हैज़ अ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. पॉइंट नंबर 2 क्या था? वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट. एंड फर्स्ट था वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट. सो लास्ट पॉइंट, वाटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? आपकी बॉडी के हर वाइटल ऑर्गन के अराउंड पानी मौजूद है. आई के विद इन और आई के अराउंड वाटर मौजूद है, जो आई को प्रोटेक्ट कर रहा है. हमारे हार्ट के अराउंड वाटर मौजूद है, जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. ब्रेन के विद इन एंड ब्रेन के अराउंड वाटर मौजूद है. इसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF आप पढ़ेंगे. तो एवरी वाइटल ऑर्गन इज सराउंडेड एंड इज प्रोटेक्टेड बाय वाटर. ये वाटर का प्रोटेक्टिव रोल है. तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. यहाँ तक आज आपकी क्लास थी. अब इसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट्स की इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी.